नमस्कार भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त। भाई लोग, मैं आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जिसने करोड़ रुपए से लेकर जीरो तक का सफ़र तय किया। भाई लोग, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, तो मैं उस व्यक्ति को अजय कहता हूँ। ठीक है भाई। ये बात भाई कोविड के स्टार्टिंग की है, जब अपने इंडिया में सब चीज़ बंद हो गई थी तो लोग बेरोज़गार हो गए थे और ज़्यादातर लोग भाई यही सर्च कर रहे थे ऑनलाइन कि पैसा कैसे कमाया जा सके, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सके, और नए नए तरीके ढूंढ रहे थे ऑनलाइन पैसा कमाने के। क्योंकि उस वक्त पैसा आना हर जगह से बंद हो गया था। जो भी प्राइवेट लोग काम करते थे सबकी जॉब चली गई थी, तो भाई पैसा बिल्कुल नहीं बचा था लोगों के पास। उसी टाइम पर अजय ने गैम्बलिंग को अपने पैसा कमाने का रास्ता सोचा। अजय ने गैम्बलिंग स्टार्टिंग करी क्रिकेट बैटिंग से। उसमें अजय ने स्टार्टिंग में 1,000, 500, 2,000, 5,000 रुपये तक गैम्बलिंग स्टार्टिंग में करता रहा डेली। और उसमें अजय का लॉस भी होता था और प्रॉफिट भी होता था। धीरे धीरे करते करते इसने काफ़ी लंबा लंबा अमाउंट स्टार्ट कर दिया खेलना। साल के अंत तक उसका पैसा 1,00,000 रुपये लॉस में चला गया। अब भाई लोग, पैसा जो भी हार जाता है उसको यही चिंता सताने लगती है कि मेरा 1,00,000 रुपये मेरा पर्सनल पैसा चला गया। तो यही चिंता में उसके किसी दोस्त ने उसको ऑनलाइन कसिनो के बारे में बताया कि भाई ऐसे रख 10,000 रुपये रख, 1 मिनट में तेरा 20,000 रुपये हो जाएगा, 1 मिनट में तेरा 50,000 रुपये हो जाएगा। तो उसको उसके दोस्त द्वारा पता चला कि कसिनो कैसे होता है। कसिनो के बारे में उसको नॉलेज मिली कि क्या है कसिनो में, और वो कसिनो खेलने लगा। धीरे धीरे समझने लगा। उसको समझते समझते उसका 50,000 रुपये चला गया। तो उसके बाद उसके उसके पास काफ़ी पैसे बचे हुए थे, सेविंग्स बची हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उसके पास अच्छे खासे पैसे थे उस टाइम 2018 में अजय के पास। लेकिन वो धीरे धीरे कसिनो में अपना पैसा गंवाना स्टार्ट कर दिया। उसने 50,000 रुपये गंवा दिए कुछ ही दिनों के अंदर। उसके बाद उसने लंबा लंबा अमाउंट खेलना चालू कर दिया। 50,000 तो उसको चले गए सीखने में। जब वो सीख गया कि हाँ ये ट्रिक है, ये ऐसे मैं निकाल सकता हूँ पैसे, अगर इतना लगाता हूँ तो ऐसे आता है, ब्लैक आता है, रेड आता है, तो उसको ऐसा लगने लगा कि 10 बार रेड आ जाएगा तो अब की बार ब्लैक आना ही आना है। तो उसने ऐसे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा पैसा लॉस कर डाला। ऐसा नहीं है कि उसने कभी पैसा जीता नहीं, वो पैसा जीतता भी था। 10,000 से 50,000 भी बनाता था, लेकिन लास्ट में वो 1-2 दिन के अंदर पूरा पैसा गंवा बैठता था। इसके साथ यही चलने लगा और ऐसे करते करते उसने 1 साल इसमें काफ़ी पैसा वेस्ट कर डाला। जब वो 10 लाख में पहुंच गया लॉस में, ऑल ओवर लॉस उसका 10 लाख रुपए हो गया, तो उसने 1-1 लाख 2-2 लाख की बेट लगानी चालू कर दी। उसके पास सेविंग्स में 50-60 लाख रुपए पड़े हुए थे। उसके एफडी बैंक में पूरा जितना भी टोटल था उसका एफडी मिला के, घर का हर चीज़ मिला के उसके पास 50 लाख रुपए का फंड था। उसने ऐसे करते करते स्टार्टिंग में तो उसने काफ़ी कम पैसे से चालू करा था, लेकिन लास्ट में जब उसका लॉस बड़ा हो गया तो उसने 1-1 लाख रुपए की एक बेट लगानी चालू कर दी। लेकिन वो जीतता भी था। समझ लो भाई, 10 लाख रुपए हारने के बाद कोई 50,000 जीतेगा, उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। तो उसने 50,000, 20,000, 30,000 रुपये ऐसे ऐसे करते करते 1 लाख रुपए एक बेट के लगाने चालू कर दिए। उससे ऐसा लगने लगा था कि एक बेट मेरा साथ दे दे तो मेरा पूरा पैसा जितना गया हुआ है सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ नहीं, और जब होता भी था तब भी वो लॉस में चला ही जाता था। लास्ट टाइम एट द एंड वो लॉस में चला जाता था। यही उसके साथ हमेशा होने लगा। धीरे धीरे उसकी सेविंग्स घटनी चालू हो गई, और 2018 से लेकर 2025 के बीच में उसने ऑल ओवर लॉस 80 लाख रुपए कर लिया। 80 लाख में से 50 लाख उसका पर्सनल पैसा, एफडी और जितना भी सेविंग्स मिला के जितना भी होता है बढ़िया। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, पैसा वो फाइनेंशियली काफ़ी बढ़िया था। और स्टार्टिंग से वो 5 साल, 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर उसने 2018 से 2025 के बीच में 80 लाख रुपए लॉस कर लिया। उसमें 15 लाख रुपए उसका कर्जा हो गया। इससे भाई हम लोग को बस एक ही चीज़ समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, कि गैम्बलिंग एक ऐसा एडिक्शन है जिससे कोई पैसा नहीं कमा सकता। और बहुत लोग बताते हैं कंपाउंडिंग और ट्रिक,
के बारे में कि ऐसे पैसे बनाएं वैसे पैसे बनाएं, लेकिन भाई गैम्बलिंग के अंदर ऐसी कोई ट्रिक नहीं काम होती और कोई ट्रिक का इसमें कोई मौजूदगी नहीं है कि इस ट्रिक से इतना पैसा कमा लिया जाए। ऐसे ट्रिक से पैसा लोग कमाने लगे भाई तो हर दूसरा आदमी इसमें गैम्बलिंग में करोड़पति आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। सब लॉस ही में रहते हैं लास्ट टाइम एट द एंड में। लाखों का आदमी भाई कब 10,000 पे आ जाता है, 2,000 पे आ जाता है। करोड़ों का आदमी कब लाखों में आ जाता है भाई, कब रोड पे आ जाता है उसको पता नहीं चलता है। गैम्बलिंग में यही प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे करते करते भाई आपको पूरा खा जाता है वो, और आपको समझ ही भी नहीं आता, और समझते समझते आपकी बहुत देर हो जाती है। जब गैम्बलर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब उसका दिमाग जाके काम करता है कि मैंने क्या करा। जब तक उसके पास पैसे रहते हैं, कहीं से भी कोई भी पैसे, घर की शादी के लिए भी पैसा रहेगा भाई तो गैम्बलर उसमें लगा देगा। जब वो एडिक्ट हो जाता है 10 लाख 20 लाख लॉस खाने के बाद, भाई गैम्बलर की ऐसी हालत हो जाती है ना कि उसके पास कहीं से भी पैसा आता है वो डायरेक्ट गेम में डालता है, और गेम में हारने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं अजय की बात करूँ तो भाई वो स्टार्टिंग में उसका 80 लाख रुपए जब उसके पास था ना, कोविड से पहले उसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए थी। आज उसके पास 1 रुपये नहीं है, ना इनकम उसके पास है ना कुछ है उसके पास। एकदम बर्बाद हो चुका है, उसका 80 लाख भी चला गया, उसके ऊपर 15 लाख का कर्जा भी है, उसके पूरी फाइनेंशियली पूरे घर की स्थिति एकदम ख़राब हो गई है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं कायदे से, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, बहनों की शादी नहीं हो पा रही है पैसे की वजह से। काफ़ी भाई घर की सेविंग्स रहती है, यही सब चीज़ों के लिए रहती है, बट इंसान जब गैम्बलिंग करता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है वो। भाई लोग गैम्बलर की यही लास्ट में हालत होती है कि उसके पास कुछ नहीं बचता, खाने पीने के लिए भी नहीं बचता। 1,50,000 की तो बात छोड़ ही दो भाई, गैम्बलर ऐसे ही बर्बाद होता है। और स्टार्टिंग में तो गैम्बलर सोचता है कि मैं अभी तो खेल ले रहा हूँ पैसा कमाने के लिए ही देखता है, बट लास्ट में पता है गैम्बलर के माइंड में ये होता है कि जब 50 लाख अरे 5 लाख रुपए जो हार जाता है या 50,000 हार जाता है, वो रिकवरी करने के चक्कर में उसका पूरा पैसा जाता स्टार्ट हो जाता है। और जब गैम्बलर कमाना छोड़ के रिकवरी पे आ जाता है तो उसका बेकार दिन, ख़राब दिन चालू हो जाए स्टार्टिंग हो जाती है, और धीरे धीरे करके वो पूरा अपना पैसा ख़त्म कर डालता है। पूरा अकाउंट एफडी सब तोड़वा के खाली कर लेगा, लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता। ना इसमें गैम्बलर कोई उसमें, ना क्रिकेट काम आई ना कसिनो काम आया। पूरा ट्रिक आजमा के देख लिया गया, उसके बाद भी कोई इसमें से पैसा निकाल नहीं पाया लास्ट में। तो भाई लोग जितने भी लोग अभी लॉस, कम ही लॉस में हैं, 10,000 50,000 1 लाख 5 लाख के लॉस में हैं, उन लोगों से भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इसमें आप लोग अपना पैसा बर्बाद मत करिए। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, और रिकवरी के बारे में तो भूल ही जाइए भाई लोग आप लोग। और किसी भी ऐसे चैनल्स या ऐसे लोगों के पास ना जाइए जो बोले कि मेरे को 15,000 रुपये दो मैं तुमको तुम्हारा रिकवर करके देता हूँ, मेरे को इतना दो मैं तुमको रिकवर करके देता हूँ। भाई ये पूरे तरीके से फ्रॉड होगा आपके साथ। तो भाई लोग आप लोगों को सतर्क रहना है। आप लोग का भाई मेहनत की कमाई का पैसा है, आप लोग फालतू चीज़ में वेस्ट करने से अच्छा भाई उसको पैसे को अपने यूज़ में लाएँ। अभी से ही कुछ लोग, जितने लोग समझ जाएं तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा कि इन फ्यूचर उन लोग की लाइफ बच सकती है। लेकिन जो लोग अभी भी उम्मीद में है कि पैसा मेरा रिकवर हो जाएगा, तो भाई लोग ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिकवरी को छोड़िए भाई, आप और कंगाल हो जाएंगे इसमें। इसीलिए मेरे भाई सबसे यही बोलूँगा कि कोई इस गैम्बलिंग के चक्कर में पड़े ही ना, ना जुआ ना गैम्बलिंग, नहीं तो आप लोग सब लोग बर्बाद हो जाओगे। जितने लोग ये गैम्बलिंग में अभी छोटे छोटे अमाउंट में खेल रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि भाई लोग इसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद।